अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कक्षा 5 વિષય હિન્દી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હિન્દી નિબંધની ચર્ચા કરીએ। નિબંધમાં તમે તમારી નોટબુકમાં સારા અક્ષરે, સુંદર અક્ષરે નિબંધ લખવાનો છે। 15 અગસ્ત स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। पहले समझ लो बेटा, ये त्योहार वैसे तो हमारे भारत देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा कल्चर, भारतीय संस्कृति के अनुसार विविध धर्मों के मुताबिक हम त्योहार हमारे देश में धामधूम पूर्वक मनाते हैं। लेकिन सभी पर्वों में, सभी त्योहार में हमारा राष्ट्रीय जो त्योहार है, हमारा पूरा भारत देश राष्ट्रीय राष्ट्र जो ये त्योहार मनाते हैं, पूरे साल में 2 मरतबा हम राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं। 15 अगस्त और स्वतंत्रता 26 जनवरी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी कहा जाता है और 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन कहा जाता है। लेकिन बच्चों, हम हमारी कॉपी में यह निबंध लिखेंगे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। अब पहले मैं आपको समझा रही हूँ कि हम हमारी कॉपी में हिंदी निबंध कैसे लिखें, निबंध लिखने का तरीका। ओके, तो हम हमारी कॉपी में बीच में पहली 2 लाइन के बीच में बड़े अक्षर से हम यहाँ हेडिंग लिखेंगे। निबंध है हमारा 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिन के स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं। अब जब हम निबंध लिखने की शुरुआत करें बच्चों, तो हम पहली 2 हमारी कॉपी में, नोटबुक में पहली 2 लाइन में बड़े राइटिंग से, अच्छे राइटिंग से हेडिंग, टाइटल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस लिखेंगे। अब एक लाइन छोड़ के या तो उसके नीचे वाली लाइन में पैराग्राफ हम कैसे करते हैं, हम साथ साथ नहीं लिख सकते। हिंदी में निबंध हम कोई भी पैराग्राफ या निबंध लिखने की शुरुआत करें तो पहली लाइन में हम हमारे हाशिया जो है, हाशिया हमारी कॉपी में, नोटबुक में, तो हाशिया में से थोड़ी जगह ऐसी 2 या 3 उंगली जैसी जगह छोड़कर हम यह पैराग्राफ लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, लेसन लिखते हैं, कोई भी। तो पैराग्राफ यहाँ 3 उंगलियां या तो 2 उंगली छोड़कर हम पैराग्राफ करेंगे। पैराग्राफ करके निबंध की हम प्रस्तावना शुरुआत करेंगे। सुनो, पहले हम चर्चा कर दे, फिर बाद में आपकी कॉपी में वो कैसे लिखा हुआ है मैं लिख भेजती हूँ लिंक। अब समझ ले पहले। 15 वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे त्योहार हम मनाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक त्योहार, अपने अपनी देश में, हमारे देश में सब लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक यह त्योहार मनाते हैं। लेकिन यह 2 त्योहार, स्वतंत्रता दिन और प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त, वो राष्ट्रीय त्योहार है। पूरा देश धामधूम से, बड़ी धामधूम से यह त्योहार हम मनाते हैं। 15 अगस्त भारत की आजादी का त्योहार है। 15 अगस्त ભારતની આઝાદીનો તહેવાર છે। તમારે ગુજરાતી નથી લખવાનું, હિન્દી લખવાનું છે। પાઠ તમને હું ફક્ત થોડી ચર્ચા કરું છું સમજાવવા માટે। ઓકે, ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। आ આપણો રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે। आजादी के पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। આપણા દેશમાં આઝાદી પહેલા, ભારત દેશમાં આઝાદી પહેલા અંગ્રેજોનું શાસન હતું, અંગ્રેજ લોકો રાજ કરતા હતા। ओके, देश के लोगों ने आजादी के लिए
આંદોલન કિए આપણા દેશના લોકોએ ભારત દેશને અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી મુક્ત કરવા માટે આંદોલન કર્યા, હડતાલો કરી, લડાઈઓ કરી, ઘણા બધા વીરોને, दरेक धर्मना वीरों ने शहीद अपनी शहीदी अपना बलिदान देकर हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त आजादी दिलवाई, मुक्त करवाया। देश के लोगों ने आजादी के आंदोलन के लिए आजादी के आंदोलन किए, कुर्बानियां दी और आखिर 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत आजाद हुआ। इस दिन से अपने देश में अपना शासन हुआ। इस दिन से हमारे देश में अपना शासन यानी हिंदुस्तान में हिंदू हमारा पूरे भारत में हमारा शासन शुरू हुआ। इस दिन की खुशी में हर साल हमारे देश में 15 अगस्त खुशी से लोग शाला, महाशाला, सरकारी कर्मचारी, दुकानों पे, घरों में, सब जगह लोग बड़ी धाम-धूम से यह त्योहार मनाते हैं। अब ये सिर्फ आपका थोड़ी चर्चा की आपके सामने। अगर हम सेकंड पैराग्राफ शुरू करें, हमें सेकंड पैराग्राफ लिखना हो तो वापस हम थोड़ी जगह पैराग्राफ पैराग्राफ करके यहाँ पैराग्राफ शुरू करेंगे। दूसरा पैराग्राफ 15 अगस्त के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहती है। यह पहला पैराग्राफ जो है वाक्य अधूरा है, मैं पूरा करती हूँ। हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। फिर से ये पहला पैराग्राफ मैं दोहरा रही हूँ कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बारे में हमारी कॉपी में हम निबंध कैसे लिखेंगे, पैराग्राफ करेंगे। भारत में 15 अगस्त उत्साहपूर्ण और गौरव के साथ मनाया जाता है। मनाया नहीं, हम त्योहार खुशी से आनंद से उजाते हैं। 15 अगस्त भारत की आजादी का दिन है। यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। अब हम दूसरा पैराग्राफ यहां से शुरू करेंगे। 15 अगस्त के दिन जोड़ी बराबर ध्यान से देखें। 15 अगस्त के दिन छुट्टी रहती है। इस दिन पाठशालाओं में कई कार्यक्रम रखे जाते हैं। दूसरा पैराग्राफ हम शुरू करेंगे। 15 अगस्त के दिन छुट्टी रहती है हर जगह, हर शाला, महाशाला, सरकारी ऑफिसों में। इस दिन पाठशालाओं में कई कार्यक्रम होते हैं। हर साल हमारे स्कूल में हम ऐसे बहुत अच्छे से धामधूम से यह कार्यक्रम खुशी खुशी से हम प्रोग्राम रखते थे। बच्चे और टीचर सब अपना अपना भाषण देते थे, बच्चे गीत गाते थे। लेकिन इस साल तो हम क्या मालूम, हमारे किस्मत में यह त्योहार शायद घर पे ही लिखा होगा। अगर आपको हमारी शाला शुरू होगी तो वापस हम वैसे ही पहले जैसे ही हमारा यह राष्ट्रीय त्योहार बड़ी खुशी से हम
मना सकेंगे। ओके, देखिए बेटा, जैसे हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करें तो वापस फिर हमें पैराग्राफ करना होगा और पैराग्राफ से लिखना होगा। अब सभी इस दिन हम क्या करते हैं, बड़े सवेरे सवेरे ध्वज वंदन और भाषण का कार्यक्रम होता है। सवेरे सुबह में ध्वज वंदन का और भाषण का कार्यक्रम रहता है। ध्वज वंदन और भाषण आगे इस दिन सरकारी कार्यालयों और अन्य इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। फहराया जाता, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा झंडा, उसको हम लहराते हैं, फहराते हैं। शाम को विविध जगह सभाएं होती है। शाम को विविध जगह सभाएं होती है। शाम को विविध जगहों पर सभाएं होती है, भाषण होते हैं। इस दिन सरकारी कार्यालयों कार्यालय ऑफिस सरकारी कार्यालयों और इमारतों पर अन्य इमारतों पर ध्वज फहराए जाते हैं। ध्वज फहराए जाते हैं। नेताओं के भाषण होते हैं। नेताओं के भाषण होते हैं। कई जगहों पर कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सेकंड पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ है बच्चों,
शाम को विविध जगह पर सभाएं होती है। इस दिन सरकारी कार्यालयों पर और अन्य इमारतों पर ध्वज फहराए जाते हैं। नेताओं के भाषण होते हैं। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। आगे तीसरा पैराग्राफ हम लिखेंगे हमारी कॉपी में। इस दिन हमारे देश की राजधानी, पैराग्राफ, इस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली, इस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली का रंग, दिल्ली का रंग देखने लायक होता है। लाल किले पर लाल किले पर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। वे अपने भाषण में देश की जनता को संबोधन करते हैं। वे अपने भाषण में वे अपने भाषण में देश की जनता को संदेश देते हैं। वे अपने भाषण में देश की जनता को संदेश देते हैं। जय हिंद की नारों से मैदान गूंज उठता है। जय हिंद के नारों से मैदान गूंज उठता है। जय हिंद के नारों से मैदान गूंज उठता है। इस दिन राष्ट्रभक्ति का रंग, इस दिन राष्ट्रभक्ति का रंग रग रग में फैल जाता है।
रग रग में फैल जाती है। सचमुच स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साह से हमें मनाना चाहिए। सचमुच स्वतंत्रता दिवस हमें उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। ओके बच्चों, ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार के बारे में हम निबंध लिखने का तरीका फिर से मैं आपके सामने ये दोहरा देती हूँ। हमें निबंध कैसा लिखना है बेटा? अच्छे राइटिंग से आपकी कॉपी में पैराग्राफ करके सिरोरेखा दौड़ के विराम चिन्हों का ध्यान रख के हमारी कॉपी में आप निबंध लिख सकते हैं। ओके, अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। पूछो चाहे।